तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है अमर सिंह चमकीला की, जो 80 के दशक में पंजाबी म्यूजिशियन और सिंगर थे। चमकीला की ओजस्वी भाषा, ऊंचे स्वर और वो जो तुम्बी के साथ गाना बनाते थे वो काफी पॉपुलर हुए थे। 8 मार्च 1988 को चमकीला और उसकी दूसरी पत्नी अमरजोत की और उनके बैंड के 2 सदस्यों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जो अभी भी अनसुलझी है। इस फिल्म का नाम है अमर सिंह चमकीला, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म के लीड रोल में है दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा और फिल्म के डायरेक्टर है इम्तियाज अली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी की शुरुआत होती है 1988 पंजाब के महसमपुर को दिखाते हुए, जहां सभी लोग बहुत बड़े सिंगर कपल अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत कौर को देखने के लिए आए होते हैं। बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी दोनों की बस एक झलक पाने के लिए। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी गाड़ी से निकलते हैं, एक गोली सीधा अमरजोत के सिर के बीचों बीच लगती है और एक गोली चमकीला को भी लगती है, जिससे वो घायल हो गया था। सभी लोग वहां से भाग गए थे और 3 लोग वहीं पर खड़े थे बंदूक लेकर, जो अमर सिंह चमकीला को गोलियों से वहीं भून देते हैं। अब फ्लैशबैक में हम छोटे अमर सिंह चमकीला को देखते हैं, जो अपने पड़ोस में होने वाले झगड़ों में जब 2 औरतें गंदी गंदी गालियां दे रही होती हैं तो वो सुन लेता है और अपने दिमाग में ही उन बातों को बैठा लेता है। फिर एक दिन जब वो अपने मैथ्स क्लास में था तो पढ़ाई पर ना ध्यान देकर वो अपने स्लेट में कुछ उल्टा फुल्टा लिखने लगता है, जिससे उसके टीचर देख लेते हैं और उसे बहुत मार पड़ती है। इस बीच जिन लोगों ने हत्या की थी वही लोग चमकीला और अमरजोत के बॉडी को ट्रक में लाद कर कहीं ले जा रहे थे और पूरे शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर ये हत्या किसने की। वो लोग बॉडी को हॉस्पिटल के सामने फेंक कर चले जाते हैं और सभी लोग चौंक गए थे कि ये तो फेमस सिंगर चमकीला है। न्यूज में भी सभी लोग ये खबर सुनकर चौंक गए थे कि सिंगर्स के साथ उनके ग्रुप के 2 लोग हरजीत गिल और बलदेव देबू, उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सभी लोग अखाड़ा देखने के लिए आए थे। अखाड़ा मतलब शो, और वहीं पर गोली चली लेकिन किसी ने हत्यारे का चेहरा नहीं देखा। भले ही चमकीला चहीता सिंगर था, लेकिन ऐसे बहुत लोग थे जिसे चमकीला के लिखे गए गाने पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसके गाने अश्लील होते थे। चमकीला के दोस्त भी चमकीला के डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं और वो जब पुलिस से मदद मांगने के लिए आते हैं कि उसे चमकीला के बॉडी को लुधियाना ले जाना होगा, और वो पुलिस को भी साथ चलने को बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन पुलिस मना कर देते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं टिक्की, जो एक बहुत बड़े सिंगर जिंदा के साथ काम करता है। वो चमकीला के बारे में कह रहा होता है कि वो पहले फैक्ट्री में काम किया करता था और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो आज वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। कहानी चली जाती है 1977 में। लुधियाना में हम चमकीला को देखते हैं जो टिक्की से मिलने के लिए आता है और वो जिंदा के गाने की तारीफ करता है और टिक्की से कहने लगता है कि मैं उस फैक्ट्री में काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा गाना बजते रहता है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। चमकीला गाना गाने में उस्ताद था, लेकिन उसके गाने का भी डबल मीनिंग होता था। फैक्ट्री में सॉक्स बनाने का वो काम करता था और उसे इस काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अगले दिन वो चला जाता है टिक्की भाई के पास, जो जिंदा नाम के सिंगर के लिए काम करता है, और चमकीला उसे अपना गाना गाकर सुनाता है और चमकीला के अतरंगी गानों को सुनकर जिंदा मुस्कुराने लगता है कि आखिर ये कैसा गाना है, लेकिन वो उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। अब अगले साल चंडीगढ़ में हम देखते हैं कि सभी लोग अखाड़े के लिए आए हुए थे और वो लोग जिंदा के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिंगर था, लेकिन जिंदा वहां आया ही नहीं था। इससे सभी लोग गुस्से में आ गए थे और पीछे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। एक सोनिया नाम की सिंगर थी जिसे चमकीला लिरिक्स देता है और कहता है स्टेज पर जाकर गाना गाने, लेकिन वो कहती है मैं इतने गंदे बोल नहीं बोलूंगी। अब कोई और रास्ता ना देखकर चमकीला चला जाता है स्टेज पर गाना गाने, और वो जब गाना गाना स्टार्ट करता है तो लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर सोनिया भी आ जाती है गाना गाने और वही लिरिक्स पढ़ के गाना गाती है जो वो कह रही थी कि मैं ये सब नहीं गाऊंगी। अब कई घंटों के बाद वहां जिंदा पहुंचता है, जिसका पहले लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तो ऑडियंस को चमकीला चाहिए था। ये सुनकर जिंदा के चेहरे से रंग उड़ गया था। प्रेजेंट में हम चमकीला के दोस्तों को देख रहे थे, जो भी खौफ में थे कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि उन्हीं लोगों ने अपने दोस्त को मारा, पर उन्हें पता है कि इस मर्डर के पीछे कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। अब 1978 में सोनिया काफी दुखी थी, क्योंकि जिंदा कनाडा चला गया और वो उसे लेकर कनाडा जाने वाला था। इसके बावजूद जिंदा उसे लेकर नहीं गया और एक दूसरे सिंगर को लेकर चला गया। सोनिया का जो मैनेजर है कश्मीरी लाल, वो कहता है कि अब एक नई जोड़ी बनेगी और वो है सोनिया और चमकीला।
लेकिन चमकीला अपने बॉस जिंदा को ऐसे धोखा नहीं देने वाला था, जिस पर टिक्की उसे समझाने लगता है कि वो तो तुझे छोड़कर चला गया, वो यहाँ होता तो वो तुझे कभी सामने आने देता भी नहीं, उसके बारे में मत सोच, वो तेरे से डरता है कि तू कहीं आगे ना निकल जाए। इसके बाद वो पगड़ी पहनकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके पिता जानते हैं कि चमकीला ने अपने बाल कटवा दिए हैं, जिस पर वो बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन चमकीला अपने पिता को पैसे देता है और कहता है कि मैंने और भी कई पाप किए हैं, मैं फैक्ट्री वाला काम मैंने छोड़ दिया और अब मैं गाना गाता हूँ। और वो अपने पिता को पैसे देता है और इसके बाद चमकीला की गाड़ी रुकती नहीं और वो छोटे मोटे अखाड़े करने के बाद उसे स्टूडियो में गाना गाने का मौका मिलता है। फिर उसे फोटो शूट के लिए भी बुलाया जाता है। चमकीला की जिंदगी बिल्कुल चमक गई थी। फिर एक दिन दिल्ली के गली में उन लोगों को चमकीला का ही गाना सुनाई देने लगता है। वो एक दुकान में जाते हैं तो वहाँ चमकीला का गाना बज रहा था, जिसे सुनकर चमकीला और टिक्की काफी खुश हो गए थे कि चमकीला सच में काफी पॉपुलर हो गया है। लेकिन दुकानदार चमकीला को पहचानता नहीं और वो उन दोनों से कहता है कि यहाँ से निकलो। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ा है वो चमकीला है। अब प्रेजेंट में सारे दोस्त किसी तरह छुप छुप कर डेड बॉडी को लुधियाना ले आते हैं, लेकिन चमकीला के पिता इस बात से मानने से इनकार कर रहे थे कि उसका बेटा मर चुका है। वो अभी भी अपने बेटे को उठने को बोल रहे थे और कह रहे होते हैं कि उठ जा, तुझे अखाड़े के ले जाना है। तभी घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आती है और डीसीपी घर के अंदर जाकर चमकीला के दोस्तों से बातें करते हैं। चमकीला के दोस्त बताते हैं कि हत्यारे खेत के रास्ते से भाग गए, उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। डीएसपी उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे चमकीला के साथ तुम लोगों की कितने साल से दोस्ती है, तो वो लोग कहते हैं 7-8 साल से, उस समय से जब चमकीला का सोनिया के साथ झगड़ा हो गया था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि टिक्की सोनिया के मैनेजर से झगड़ा कर लेता है क्योंकि चमकीला गाना लिखता है, म्यूजिक भी चमकीला बनाता है, लेकिन ज्यादा पैसे वो मैनेजर मार ले रहा था। चमकीला यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आया था और वो आराम से कहता है कि उसे थोड़े और ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन मैनेजर कहता है कि अगर नहीं दिया तो क्या करेगा, और वो गुस्से में उसे वहां से निकाल देता है। अब चमकीला के पास अखाड़े का कोई काम नहीं था और वो दोबारा से फैक्ट्री में काम करने लगता है, लेकिन वो तंग आ गया था क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये करना नहीं चाहता था, उसे गाना गाना था और वो जानता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और लोगों को किस में मजा आता है। इसलिए वो टिक्की से कहता है कि वो अपने दम पर आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो रास्ते पर अपना नाम और नंबर एक बोर्ड में लिख कर बैठ जाता है और वहीं गाना गाने लगता है। एक दिन उसे कुछ लोगों का कॉल आता है जो उसे अखाड़े में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। चमकीला पॉपुलर होने लगता है क्योंकि वो काफी अच्छा गाता था, भले ही उसके गाने थोड़े डबल मीनिंग होते हैं। इसके बावजूद लोगों को उसके गाने पसंद आते थे और अपने शो के लिए उसे धराधर बुक भी कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही जब मैनेजर कश्मीरी लाल सोनिया कश्मीर से लौटकर लुधियाना आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ऑफिस के अंदर चमकीला और उसके लोग बैठे हुए थे। सोनिया और कश्मीरी लाल को निकाल दिया गया था क्योंकि मैनेजर ने लैंडलॉर्ड को दुकान के पैसे नहीं दिए थे। चमकीला अपना शो तो कर रहा था, लेकिन उसे हर दिन एक फीमेल सिंगर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन उन्हें अमरजोत के बारे में पता चलता है और अमरजोत के पापा और उसका भाई चमकीला के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि चमकीला के पास कितने अखाड़े के शोज पड़े हुए हैं। वो प्रूफ दिखाने के लिए चमकीला उन्हें अपना अग्रीमेंट भी दिखाता है और वो लोग मान जाते हैं कि अमरजोत चमकीला के साथ 1 महीने काम करेगी। उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि आगे करना क्या है। अमरजोत बिल्कुल चुपचाप शांत पीछे बैठी हुई थी और जब चमकीला उससे सवाल पूछता है तो वो शर्मा जाती है और जवाब भी नहीं देती। अमरजोत चमकीला के साथ गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही थी और चमकीला उसे पूछता है कि आपने मेरे गाने सुने हैं, तो अमरजोत मुस्कुराने लगती है, शर्माने लगती है और चमकीला समझ जाता है मतलब है कि आपने जरूर सुने हैं। उसके बाद वो लोग हर दिन मिलकर प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जब दोनों का पहला शो मिला था, मतलब अखाड़ा मिला था एक शादी में, तो उन्हें अपना अखाड़ा कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि शादी में गोली चलने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि अमरजोत चमकीला के लिए बैड लक लेकर आई है। ये बात अमरजोत सुन लेती है और वो नाराज हो गई थी, लेकिन चमकीला उसे समझाता है कि अच्छा ही हुआ कि अखाड़ा कैंसिल हो गया, हम और 4 गाने की प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे हमें इतने अखाड़े मिलेंगे कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद भी वो अखाड़े पर गाना गाने लगते हैं और उनकी जोड़ी हिट हो जाती है। उन्हें बहुत सारे शोज मिलते हैं, उन्हें स्टूडियो में गाना गाने का मौका भी मिलता है और वो फोटो शूट भी कराते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ बढ़ते जा रही थी और वो लोग अखाड़ा भी करते रहते हैं और पूरी टीम बहुत खुश थी। समय के साथ चमकीला और अमरजोत एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एक रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अमरजोत के पापा कह रहे होते हैं कि मैं किसी दूसरे सिंगर से मैंने बात कर लिया है और हम अब उनके साथ काम करेंगे। लेकिन अमरजोत का भाई पप्पू कह रहा होता है कि चमकीला के साथ सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि यहाँ हमें बहुत महीने हो गए हैं, अगर इन दोनों के बीच कुछ शुरू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। टिक्की भी ये सब जानकर काफी गुस्सा था और वो अमरजोत को समझाता है कि अभी तो हम लोग ऊपर जाना शुरू हुए हैं और तुम हमें छोड़कर जा रही हो।
तो वो अमरजोत से कहता है कि तेरे पिता बहुत लालची इंसान हैं, वो तेरी कमाई खाते रहेंगे सारा जीवन। वो उसे पूछता है कोई तो तरकीब होगी ताकि तुम दोनों एक साथ रह सको। अमरजोत कहती है चमकीला को बोल मेरे से शादी कर लेने। चमकीला मान जाता है और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। फिर रात के समय कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं चमकीला को मारने के लिए और चमकीला कहता है कि ये गुरमेल के भाई लोग हैं। टिक्की पूछता है अब ये गुरमेल कौन है। चमकीला बताता है वो मेरी पहली पत्नी है। टिक्की गुस्सा हो जाता है कि दोस्त होने के बावजूद चमकीला ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, लेकिन दोनों ड्रिंक करते हैं और चले जाते हैं गुरमेल के भाइयों से लड़ने के लिए। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और वो चमकीले के दूसरे शादी से खुश नहीं थे और वो कहते हैं कि पूरा गांव चमकीला के दूसरे शादी को मंजूर नहीं करेगा। चमकीला सोच रहा होता है कि गांव वाले उसे माफ कर देंगे क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पॉपुलर सिंगर है और सरपंच उसे सबके सामने थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन चमकीला किसी तरह गांव वालों का दिल जीत लेता है ये कहकर कि उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए पहुंचाता है और उसने गुरमेल को एक गाय गिफ्ट किया है, ऑस्ट्रेलियन गाय। अब कुछ गांव वाले चमकीले के खिलाफ थे और कुछ गांव वाले चमकीला का साथ दे रहे थे। रात के समय चमकीला अपनी पहली पत्नी गुरमेल से मिलता है जो काफी नाराज थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि उनका बच्चा भी था। मगर कुछ भी ना कहे चमकीला उसे 5,000 रुपए दे देता है। चमकीला अमरजोत से मिलने जाता है तो वो भी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी क्योंकि उसे भी अब पता चला है कि चमकीला पहले से शादीशुदा था। मगर चमकीला कहता है कि अगर मैंने तुझे सच बता दिया होता तो क्या हमारी शादी होती। वो कहता है कि मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता, अच्छी जगह नहीं है और तू भी अपने गांव नहीं जाना चाहती। इसलिए दोनों फिर से गाना गाने लगते हैं और पॉपुलर होते जा रहे थे। हालांकि अमरजोत अभी भी चमकीला पर गुस्सा थी। हर पार्टी हर सेलिब्रेशन सब जगह चमकीला के ही गाने बज रहे थे। फिर समय आता है 1984 का, जब पंजाब के बरनाला में बहुत बड़ा दंगा हो गया था जिसमें 24 लोग मारे गए थे और 115 लोग घायल हो गए थे। लड़के लोग गायब हो रहे थे और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था डर के मारे। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अब अखाड़ा सुनने कौन आएगा। उस समय लोगों के पास राशन खरीदने का पैसा नहीं था तो लोग गाना सुनने कैसे आएंगे। लेकिन चमकीला के साथ इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग उसके पीछे पागल थे, उसके गाने को सुनना चाहते थे। इस समय लोग कुछ ऐसा सुनना चाहते थे जिससे कुछ पल के लिए ही सही लोग अपनी दिक्कतें मुश्किलों को भुला दें। यहाँ लोग दंगों से मर रहे थे, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग जो चमकीले के गाने को इतना सुन रहे थे कि चमकीला के नए एल्बम की रिकॉर्डिंग इतनी बिकती है कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और वो लोग काफी नाराज थे कि पंजाब में लोगों की जान जा रही है और ऐसे में चमकीला अश्लील गाने बना रहा है। इससे पंजाब की छवि खराब हो रही है। उनमें से कुछ सिंगर्स भी थे जो काफी दुखी थे कि उन्हें अखाड़ा नहीं मिल रहा, जबकि चमकीला दिन में 2-2 बार अखाड़े कर रहा है। एक दिन चमकीला का इंटरव्यू लेने के लिए एक फीमेल रिपोर्टर आती है, लेकिन चमकीला उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो रिपोर्टर उसे पूछती है कि आखिर आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, आप घबरा क्यों रहे हैं। तो वो चमकीला कहता है क्योंकि आपने जीन्स पहनी हुई है। वो पूछती है तो क्या हो गया, आप अपने गाने में दुनिया भर की अश्लीलता भर देते हैं लेकिन आपको मेरे जीन्स से प्रॉब्लम है। चमकीला कहता है बचपन से ही मैंने यही सब देखा है तो मैं यही लिखता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को पैंट में नहीं देखा। वो कहने लगता है क्या सही है क्या गलत ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ सरवाइव कर रहा हूँ किसी भी तरह। ये बात शायद आप नहीं समझ पाएंगे, यहाँ के लोग जो गाना पसंद करते हैं मैं वही गाना बनाता हूँ, अगर नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो रिपोर्टर न्यूज़पेपर में चमकीला के खिलाफ जहर उगलती है और लिखती है कि चमकीला समाज को गुमराह कर रहा है, समाज को गंदा कर रहा है। अमरजोत प्रेग्नेंट हो गई थी और पूरा गांव उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था कि वो चमकीला के साथ रहती कैसे है, क्या उसे भी ये सब गाना गाना जरूरी है। लोग अमरजोत के पिता को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की तेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। एक दिन चमकीला को डांटने के लिए अमरजोत की 2 बहनें आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि मेरी दीदी ये सब अश्लील गाने नहीं गाएगी। मगर चमकीला अमरजोत को समझाने लगता है कि हमें अखाड़े पर जाना होगा, 4,500 रुपए मिलेंगे, आज तक हमें इतने पैसे नहीं मिले, अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह हमारी टिकट ब्लैक में बिक रही है। ये सब सुनकर अमरजोत गाना गाने के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में चमकीला के दोस्त डीसीपी को ये सब कुछ बता रहे थे। डीसीपी कहता है कि तुम्हारा तो यही काम है, समाज को गंदा करना, और वो औरत भी तुम्हारे दोस्तों के बातों में बह गई। कुछ महीनों के बाद चमकीला और अमरजोत का बच्चा हो चुका था और वो लोग अमरजोत के घर गए हुए थे और उनको एक साथ देखकर अमरजोत की बहनें काफी गुस्से में थी और सोच रही होती हैं कि आखिर
आखिर कोई औरत के बारे में इतना गंदा कैसे लिख सकता है। तो उसकी दादी कहने लगती है कि मर्द तो औरत के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, बस बोलते नहीं है। चमकीला बोल देता है। लड़कियां पूछती हैं कि लगता है दादी चमकीला के गाने को सुनती हैं। दादी कहती है हाँ, छुप छुप के सुन लेती हूँ। फिर वहाँ भी सभी चमकीला के गाने पर झूमने लगती हैं और इस तरह से गाँव में सभी औरतें भी धीरे धीरे चमकीला के गाने को सुनने लगती हैं और पसंद भी करने लगती हैं और चमकीला के अखाड़े में उसके गाने को सुनने के लिए भी जाती हैं। एक दिन अखाड़े में ऐसे ही कई औरतें एक छत के ऊपर खड़ी होती हैं और वो छत गिर जाती है, लेकिन इस हादसे के बावजूद चमकीला और अमरजोत के अखाड़े में लोग आना बंद नहीं करते। फिर एक दिन चमकीला के ऑफिस के बाहर दो गुट के लोग धमकी भरा खत छोड़कर चले जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि अश्लील गाना गाना बंद कर दे वरना चमकीला मारा जाएगा। प्रेजेंट के समय हम एक आदमी को देखते हैं, सिविया, जो भागते हुए चमकीला के डेड बॉडी को देखने के लिए आता है। फ्लैशबैक में सिविया ऑफिस के अंदर झांक रहा होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद यही था जो चिट्ठी यहाँ छोड़कर गया, पर उन्हें पता चलता है कि यह आदमी असली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। तब उनका डर खत्म होता है और चमकीला उससे मिलता है और उसे अपने घर बुलाता है और वो धमकी भरा खत उसे दिखाता है। सिविया कहता है ये तो असली लगता है। चमकीला अपनी जान बचाने के लिए उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है अपने डिपार्टमेंट वालों से बोलो कि मुझे छोड़ दे, मैं गाना गाना बंद कर दूंगा। लेकिन उतना सारा पैसा देखकर सिविया कहने लगता है कि इन सब का टैक्स आप देते हैं, आप जैसे लोगों की ही तलाश हमें रहती है। इनकम टैक्स सुनकर चमकीला सोचता है कि आखिर ये क्या होता है। सिविया चमकीला की मदद करता है और उसे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी से मिलाता है। चमकीला उसे माफी मांगता है कि अब वो ऐसे गाने नहीं गाएगा, लेकिन वो कहता है कि मेरा एक रिकॉर्डिंग है जो कंपनी के पास है और वो रिलीज होने वाला है। वो आदमी कहता है कि मैं तो तेरी तरह एक इंसान हूँ और मैं तुझे माफ करके करूंगा क्या, मगर वो कहता है कि अब से ऐसे गाने मत बनाना। अब इसके बाद चमकीला सोच लेता है कि वो अब धार्मिक गाने बनाएगा और उसे उम्मीद है ये गाने भी चलेंगे। उसके बाद चमकीला जो अपना पहला धार्मिक एल्बम निकालता है वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसमें गाना था जो खुद सिविया ने लिखा था। धार्मिक गाना गाने के बाद भी चमकीला के पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आती और लोग बस उसी के गाने को सुनना चाहते थे। हर जगह उसी के गाने बज रहे थे। लेकिन एक दिन अखाड़े के समय लोग डिमांड करते हैं कि एक बार वही पुराना वाला गाना गाकर सुना दो, लेकिन वो सभी से कह देता है कि अब मैंने उन गानों से तौबा कर लिया है, मैं वैसे गाने नहीं गाता। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं था, बल्कि वो अब जब भी अखाड़े में गाना गाने के लिए जाता था लोग पुराना गाना गाने के लिए बोलते थे, मतलब वही अश्लील गाना। चमकीला बार बार मना कर देता था, मगर उसे तुरंत समझ आ गया था कि इतनी ऊंचाइयों पर आने के बाद भी वो असली में सिर्फ एक नौकर ही है, क्योंकि लोग उससे वही सुनना चाहते थे जो उन्हें सुनना है। और अगर चमकीला वो नहीं गाएगा तो शायद उसने जो कुछ भी पाया है वो सब वो गवा देगा। इसीलिए एक दिन अखाड़े में वो अपने पुराने गाने गाने लगता है और लोग भर भर के अखाड़े में मजा लेने के लिए आने लगते हैं। ये सबसे अमरजोत तो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर भट्टी चमकीला को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे धमकाता है कि तू जो आतंकवादियों के लिए गाना बनाता है ये बनाना बंद कर दे, वरना तुझे खत्म कर दिया जाएगा। एक रात चमकीला से मिलने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर आता है और उसे चमकीला से एक सीन करवाना था, मगर उसके दोस्त ने प्रोड्यूसर को भिजवा दिया। चमकीला कहता है मैं शुरू से ही हीरो बनना चाहता था, इसलिए उसे प्रोड्यूसर को बुलाने को कहता है। अगले दिन 3 लोग पहुंच जाते हैं चमकीला को धमकाने के लिए, ये बोलकर कि तुम अखाड़े में बहुत गंदा गाना गाते हो। वो अपना बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन चमकीला उन्हें पैसे दे देता है, ढेर सारे पैसे, जिसे देखकर वो भी खुश हो गए थे। अमरजोत बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर चमकीला उसे समझाता है कि दुनिया ऐसी ही है, हमारे पास जो कुछ भी है इस दुनिया के वजह से ही तो है, पहले हम थे क्या। फिर वो अमरजोत का मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगता है। इसके बाद से फिर से दोनों अखाड़े में अश्लील गाना गाना जारी रखते हैं और अब वो लोग पहुंच जाते हैं कनाडा खुद का शो करने। और उस शो में इतने लोग पहुंचे थे कि इवेंट मैनेजर का कहना है कि उन्हें 1024 एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ती हैं। बैक स्टेज में कुछ लोग आ जाते हैं जो चमकीला के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम जो गाना गाते हो वो हमारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद चमकीला पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना गाना गाते रहता है। फिर चमकीला को कुछ लोग मिलने के लिए बुलाते हैं जो चमकीला से कहते हैं कि तुम्हें ये सब गाना गाना बंद करना होगा। इंडिया जाकर ये मत सोचना कि तुम लोग हमसे बच जाओगे, तुम जहाँ भी जाओगे हमें जरूर पाओगे। हम समाज के रक्षक हैं और हम तुम्हें इस समाज को गंदा होने नहीं देंगे। और वो चमकीला से वादा करने को बोलते हैं कि वो गंदा गाना गाना छोड़ देगा, वो मीट नहीं खाएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से निकलता है वो सिगरेट पीने लगता है। ऐसा लग रहा था कि चमकीला को अब किसी से डर ही नहीं लगता। पंजाब आने के बाद चमकीला की हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि एक माहौल बना दिया गया था चमकीला के खिलाफ। एक दिन चमकीला की गाड़ी पर गोली चल जाती है। सिविया चमकीला को समझाता है कुछ समय के लिए पंजाब से बाहर चले जाने के लिए, माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद वो वापस आ सकता है। मगर चमकीला रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके गैर मौजूदगी में कोई नया चमकीला खड़ा हो जाएगा।
चमकीला और अमरजोत पंजाब आकर दोबारा से गाना गाना शुरू कर देते हैं और उसके अखाड़े में लोग भर भर के आते भी हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं महसमपुर के अखाड़े में और वहीं उन दोनों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो वहीं प्रेजेंट में लुधियाना में सुबह हो जाती है और परिवार वाले लोग पहुंच जाते हैं और दोनों के डेड बॉडी को देखकर वो लोग रोने लगते हैं। बाहर मीडिया पहुंच जाती है जो परिवार लोगों की डेड बॉडी के साथ तस्वीर खींचने लगते हैं। डीसीपी जब अपने गाड़ी में आकर बैठता है तो देखते हैं कि उसके गाड़ी में भी चमकीला और अमरजोत के गाने का कैसेट था। चमकीला के मरने के बाद लोग रास्तों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं। मीडिया भी पुलिस के पीछे पड़ जाती है क्योंकि पुलिस बड़े ही आसानी से इस केस को क्लोज कर देती है बिना ये जाने कि चमकीला और अमरजोत को किसने मारा। डीसीपी जब अपने घर जाते हैं तो अपने बेटे के कमरे से चमकीला के गाने की आवाज सुन रहे थे। वो जैसी दरवाजा खोलते हैं उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। डीसीपी अपने बेटे से कह देते हैं कि अगर मन है तो सुन लिया कर। चमकीला भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके गाने पर अभी भी लोग झूमते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।